देखो भाई, मैं बिहार से हूँ और बिहार के होने के नाते मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो खुशबू पांडे के वजह से बिहार का माहौल जो बिगड़ने वाला है, तो उसको बिगाड़ो नहीं, बल्कि उसको सुधारने की कोशिश करो। अगर माहौल बिगड़ता है तो उससे कोई बिहार का फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही होगा उल्टा के। जैसे कि आप जानते हो, कोई भी बिहार का बंदा अगर बिहार से बाहर निकल के जॉब वगैरह अगर करता है, काम काज करता है, तो वो बाहर जब भी निकलता है बिहार से, तो वो किस लिए निकलता है? अपने घर वालों के लिए या कुछ भी करने के लिए। बाहर में आप किसी भी अमीर के नीचे अगर काम करते हो तो यहाँ पे आपकी क्या अहमियत, क्या इज्जत दी जाती है, वो आपका स्टेट तय करता है। अगर आप अपने स्टेट के अंदर हिंदू मुस्लिम करते हो तो उससे आपका नाम रोशन नहीं होने वाला है, समझे क्या? उससे आपका नाम बेकार होगा और मिट्टी पलीत होता है एक तरह से, ठीक है। और बिहार का माहौल पहले भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, अगर बाई चांस कभी हुआ है तो वो काफ़ी पुरानी बात है जब हुआ होगा, ठीक है। चीनी मिल वगैरह वाला शायद मेरे ख्याल से, तो उन सबको भूल जाओ, वो सब मालूम नहीं कब हुआ कब नहीं। लेकिन हाँ, अगर बिहार की अच्छाई की बात करें तो देखो, बिहार में काफ़ी जगह पे कोठी लगा हुआ है जहाँ पे अंग्रेजों ने पहले आया और वहाँ पे शासन किया। नील की खेती वगैरह होती थी, ठीक है, कोठी लगता था उन नामों के पीछे। तो अभी जो ये बलिया वाला शायद मामला है, ये खुशबू पांडे वाला, तो यहाँ पे अगर वो खुशबू पांडे अगर दूसरे स्टेट के कोई भी बंदा या बंदी जाके यानी लड़का या लड़की जाके अगर वहाँ पे जाए और हमारे लड़कों को भड़काए, अगर हिंदू से हो वो हिंदू को भड़काए और मुस्लिम हो वो मुस्लिम को भड़काए, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है बिहार वालों के लिए। ये समझना ज़रूरी है कि कोई बाहर का बंदा आपके इलाके में जाके आपके मुस्लिम भाइयों को या बहनों के साथ गलत काम करे, तो इससे क्या आपके स्टेट का नाम रोशन होगा क्या? कि भाई फलाने का बंदा गया था वहाँ तोड़ के आया, अरे तुम्हारी स्टेट की इज्जत ना नीचे हो जानी है। और एक कांड तो याद ही होगा मेरे ख्याल से, वीडियो वगैरह भी अगर चाहो तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, क्योंकि मैं एडिट वगैरह करने में कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं कोई यूट्यूबर हूँ नहीं। और बनना ना बनना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता ही नहीं। अगर आप लोग चाहो तो बन सकते हैं, नहीं चाहो तो नहीं बनेंगे, ठीक है। मेन मकसद है कि ये मेरा वीडियो अगर बिहार के बंदे देख रहे हो तो बिहार के बंदों को चाहिए कि इसको शेयर करें और बिहार वालों के साथ शेयर करें। मेरे को दूसरे बंदों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं भाई बिहार से हूँ। मेरे को मालूम है कि बाहर में जब आप काम करते हो ना, तो आपकी अहमियत क्या रहती है लोगों के सामने, ठीक है। वो नोएडा के अंदर जो कांड हुआ था, एक वकील ने 2-4 तबराक जड़ा था उसको, अरे वो बिहार का एक गार्ड था उसको, ठीक है, फिर बोलती है बिहारी टट्टू। तो उस समय जब एकता आपने दिखाया बिहार के लेके, तो उसको केस वगैरह करके अंदर डाला गया उस वकील को, ठीक है। इस तरह से अगर आप हिंदू मुस्लिम करोगे तो आप ना अंदर से कमजोर हो जाओगे बिहार के अंदर, फिर आपका ना बाहर में कोई अहमियत होगा नहीं। बोलेगा यार बाहर का बंदा था, बाहर के स्टेट वाले और गए वहाँ पे तो रैप्टा वगैरह जर के चले आए। फिर मान के चलो कि बिहार से अगर कोई मुस्लिम गया किसी मंदिर के आगे जाके बिहार के उधमखोड़ी कर दी, फिर आप उसमें मार पिटाई करोगे आपस में, तो भाई पीटने वाला तो बाहर से पीट के चला गया, मरहम पट्टी करवाना तो भाई आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। अगर किसी के ऊपर अगर एफआईआर होता है, मुस्लिम का बच्चा हो या हिंदू का बच्चा हो, उससे मतलब नहीं है, बिहार का बच्चा है कोई भी, ठीक है, उसके ऊपर अगर एफआईआर वगैरह होता है तो उसकी तो भाई ज़िंदगी झंड हो गई, ठीक है ना, तो जॉब मिलने वाला है ना कुछ हो। फिर उसके जो घर के जो भाई बहन हो गए, उसकी शादी वगैरह सब में पहले ही 12 बजे रहते हैं लोगों के। इन्हीं सब के चक्कर में लोग अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर आता है, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, पुणे, ठीक है, मालूम नहीं कहाँ कहाँ जाता है साला, कंट्री छोड़ के बाहर निकल जाता है अपने माँ बाप के खातिर। और तुम लोग अगर गाँव में अगर सुकून से नहीं रह सकते तो दंगा भी मत करो ना यार, ठीक है, इससे कोई राम रोशन नहीं होगा। तो ये जो खुशबू पांडे, मालूम नहीं ये बिहार से तो मेरे ख्याल से है नहीं। और जैसे वहाँ के दिल्ली बिहार की जो पुलिस है वो ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है, अच्छे टाइम पे नेट वगैरह बंद कर दिया। और इनकी जो मुरम्मत मुस्लिम ने पहले की, वो अपनी जगह पे एकदम 100% राइट था कि अगर कोई भी मस्जिद के आगे यार, जब परमिशन पुलिस वाले को बताया नहीं, बिना पुलिस वाले को बताया ये लोग दादागिरी कर रहे हैं बिहार के अंदर में, ठीक है। अरे हम लोग भी बिहार के अंदर रहे हैं, काफ़ी टाइम से रहे हैं, ठीक है। मैं अभी बाहर रहता हूँ, दिल्ली के अंदर तो अभी नहीं हूँ, 2014 लमसम से आ गया, उसके बाद मैं बाहर ही हूँ, दिल्ली के अंदर ही हूँ, और यहाँ से मैं बिहार बहुत कम जाता हूँ। फिर भी यार, जब तक मैं 2014 से पहले अगर बिहार के अंदर था तो यहाँ हिंदू मुस्लिम जो भी होता है वो स्कूल में थोड़ा बहुत बच्चों में होता है, वो बच्चों में यार हिंदू मुस्लिम का बहुत कुछ होता है, ठीक है, छोटे में तो। लेकिन बड़े में फिर ये चीज़ें नहीं रहता, दोस्त वगैरह बन गए, नॉर्मलाइजेशन हो रखा है हम लोगों के बीच में। और कोई भी हिंदू हम लोग ऐसे गलत बात करता ही नहीं है ना, हम लोग करते हैं। यहाँ तक कि यार छठ पूजा वगैरह जो भी होता है इन सब में हम लोगों के घर पे ठेकुआ वगैरह कुछ भी आता है, मकर संक्रांति में तिल वगैरह, चूरा दही वगैरह सब आता है, ठीक है। तो मिल बाँट के हम लोग रहते हैं, हम लोगों ने तो हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं। तो अगर कोई बाहर का बंदा जाके बिहार के अंदर ये माहौल अगर ख़राब करने वाला हो ना, तो देखो मुस्लिम ने जो तुराई की वो तो बात अलग है, ठीक है, राइट बनता था, उन लोगों का हक है कि कोई भी गलत अगर भावना के तहत अगर पहले जाए तो पकड़ के उसको धोना चाहिए। क्योंकि अगर माहौल गड़बड़ करोगे ना, तो देखो आप अगर गरीब बच्चे हो, चाहे हिंदू के रहो या मुस्लिम के रहो, गरीब हो, तो फिर आप मेडिसिन के पैसे कहाँ से लेकर आओगे? लड़ाई दंगे में कोई अमीर के नेता का तो बच्चा जाएगा नहीं बिहार में लड़ने, ठीक है,
बाहर का बंदा गया लड़ाई वड़ाई करके, तो ये सब जो खराबी होगी वो बिहार के लिए होगा। अगर आप बाहर आते हो तो बाहर में मालूम है बिहार वालों को क्या बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं। अगर मेरी बात से सहमति हो गए, कितने लोग जो बाहर में काम करते हो वो लोग बोल सकते हो मेरे को कमेंट के नीचे आके कि भाई मैं गलत हूँ या सही हूँ। ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मुस्लिम ही रहूँगा। और आज तक बिहार में ऐसा बंदा कोई मेरे को मिला नहीं है जो बोलेगा भाई ये बोल कि तू मुस्लिम है तो तेरे को ये बोलना पड़ेगा। नहीं यार, बिहार के अंदर उर्दू स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है, संस्कृत के टीचर भी उसी स्कूल में रहते हैं, उर्दू वाले टीचर भी उसी स्कूल में रहते हैं, हम लोगों ने पढ़ाई किया है। बल्कि यहाँ बाहर में रहोगे दिल्ली वगैरह में, तो यहाँ तो अगर आप बिहार के 8वीं पास का सर्टिफिकेट लेकर आओगे तो 9th में एडमिशन लेने में आपको काफ़ी कुछ रगड़ने पड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं एडमिशन वगैरह हो जाता है। तो भाई अपने बच्चों के ना परवरिश ढंग से करो। अभी देखो हाल फिलहाल में ही खान सर लेके यार प्रोटेक्स पे उतरे पड़े हैं। तो बिहार का माहौल जॉब वगैरह के लिए अगर लड़ते हो तो अच्छी बात है, एकता के साथ लड़ो, हिंदू मुस्लिम ना करो। हिंदू मुस्लिम करने से कोई फ़ायदा नहीं है बिहार वालों के लिए। और खान सर वगैरह का अभी जो हाल फिलहाल का देख रहे हो सिंसौड़ बिहार में क्या चल रहा है, तो अगर दंगा फसाद करने बैठ जाओगे तो फिर वो मामला तो धरा का धरा रह जाएगा। वो बच्चे बेकार प्रोटेक्शन कर रहे हैं पढ़ लिख के। ठीक है, तो उन लोगों का पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बोलेंगे भाई पढ़ने लिखने से कुछ होगा नहीं, दंगा फसाद करो। दंगा फसाद करना नहीं हम बिहार वालों को। ठीक है, आपस में क्यों लड़े भाई। हम लोग बाहर अगर आते हैं तो बाहर अगर मिलजुल के काम करते हैं, एक बिहार वाला बंदा हर कोई मिलजुल के काम करता है। हाँ, काम काज में थोड़ा बहुत नोक झोंक तो होती है, वो तो आपस की यार देखो, जहाँ भी अगर दो भाई वगैरह आपस में रहते हैं तो थोड़ा लड़ते हैं, तो उस लड़ने को यार प्यार बोलते हैं। ये नहीं है कि नफरत वगैरह हो गया कि हिंदू मुस्लिम करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम मत करो। हाँ, ये जो खुशबू पांडे गई है बिहार में माहौल गड़बड़ करने के लिए, तो बिहार वालों को अगर अपने आपको ट्रेंडिंग में लाना है कि लोग तुमको बिहारी ना बोले, फकर के नज़र से देखे, तो लात मार के इन जैसों को ना बाहर करो। मुस्लिम ने जो किया वो तो अपनी जगह सही था, और बिहार की पुलिस तो सैल्यूट बनता है। क्योंकि हमने मुहर्रम के टाइम में भी कभी देखा है कि अगर कभी भी माहौल अगर बिगड़ना होता था या डीजे वगैरह कुछ ज़्यादा टाइम तक चलना होता है, तो वो लोग पकड़ के ना उसको सोच साथ के अंदर कर देते थे। ठीक है, तो हम लोग ईद में भाई आपस में सेवैया वगैरह बांटते हैं, नॉन मुस्लिम के यहाँ भी, और हम लोग भी खाते हैं। ठीक है, उनके त्यौहार में हम लोगों के भी घर में आता है। तो ये मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है, जैसे कि बोला था। ठीक है, कि तो हम लोग तो मिल के रहते हैं यार, दिल्ली में भी हैं तो मिल के रहते हैं, बाहर में भी रहेंगे तो मिल के रहेंगे, मिल के नहीं रहेंगे तो कोई भी हमारा जो पहले इज्जत नहीं करते हैं, जैसे बिहारी वगैरह इस तरह से पेश आते हैं, आज भी ऐसे ही आएंगे। तो इसलिए लड़ना नहीं है, लड़ने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बिहार के लिए नुकसान होगा। अगर कोई बाहर का बंदा जाके बिहार वालों को कुछ भी करता है तो उससे इज्जत तो बनने वाली नहीं है। ये मैंने पहले भी बोला है और अब भी बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए मेरे से गलती होगी अभी वीडियो के अंदर में। ठीक है, बोलने में मैं वीडियो एक किसी का भी यूट्यूब वालों का उठा के मैं ऐसे ही चिपका दूंगा, क्योंकि वीडियो डालना होता है ना यूट्यूब पे, इसलिए वीडियो तो चाहिए। मैं एडिटर वगैरह नहीं हूँ। तो रज़ा भाई, तुम्हारा मैं वीडियो जो डालूंगा उसमें आवाज़ मेरा है, वीडियो तुम्हारा है। मैं कम वॉलेट वॉइस में करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन कॉपीराइट मत डालना। ठीक है, मैं बिहार के वजह से बना रहा हूँ इस वीडियो को, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट बिहार से हूँ, तो किसी का वीडियो नहीं, तो आप भला ही वीडियो उठा के इस पर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो खुशबू पांडे है, ये अगर बिहार का माहौल गंदा करना चाह रही है तो इसको भाई देखो, मुस्लिम ने अपना काम कर दिया, नॉन मुस्लिम को चाहिए कि इसके ऊपर एफआईआर वगैरह करे, इसको ही अंदर डलवाए, कि जो अदरवाइज जो बंदे हैं ना उनके अकल ठिकाने आ जाए। देखना अभी जो खान सर का प्रोटेक्स वगैरह हो रहा था, इसके ऊपर न्यूज़ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन ये जो खुशबू पांडे किया होगा ना पूरे न्यूज़ पे छा जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि गोदी मीडिया कहते हैं किसको है, और जो मीडिया वाले हैं ये काम कर क्या रहे हैं, तो ये चीज़ छा जाएगा। यानी ये लोग चाहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़े ना। ठीक है, अगर आप मांग के लिए उठोगे तो आपके ऊपर लाठी चार्ज वगैरह जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है, कुछ अकल वगैरह हो तो समझ सकते हो। ठीक है, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर आपको बिहार के अंदर काम दे दिया जाएगा तो बाहर आओगे नहीं काम करने, किसी की गुलामी करोगे नहीं, आपके बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे तो किसी की बात सुनेंगे नहीं। अरे दिल्ली में अगर आप रहोगे ना तो कुछ बंदों को तो ऐसा लगता है कि कोई भी साला मार पीट के चला जाता है, किसी को भी लड़ाई वगैरह करके चला जाता है, लेकिन गाली देते हैं बिहारी। बंदा होगा यूपी का लेकिन गाली सुनेगा बिहारी। ठीक है, बंदा होगा नेपाल का लेकिन गाली सुनेगा बिहारी। समझ रहे हो, जिस तरह से अभी नेपाल वाला, अभी एक लड़की का था कुछ वो सीन हुआ है के आईआईटी वगैरह में, तो उसके साथ जो कुछ हुआ है, और पूरे नेपाल वाले को, इसी तरह से बिहार वालों के साथ अगर कभी सीन हो जाए तब क्या करोगे। गुजरात में हुआ था एक बार, याद है, जो सारे बिहार वालों को मार के भगा दिए थे काम पे से, तो फिर बिहार में आके क्या करोगे। तो इसलिए बिहार का माहौल गंदा मत करो। अभी अगर अच्छे कदम उठा लोगे, दंगे फसाद को रोक लोगे, और जो हमारे वहाँ पे नॉन मुस्लिम भाई, देखो हमारे बिहार में यादव हो गया या पासवान हो गया या काफ़ी कुछ है, ये लोग कभी आपस में लड़ते नहीं हैं। हाँ, वोटिंग वगैरह के टाइम में कुछ लड़ते हैं, तो यार वो पैसा लगाते हैं इसलिए लड़ाई करते हैं, तो वो तो आम बात है। वो तो अपनी गाँव की तरक्की वगैरह के लिए लड़ाई करते हैं ना, तो वो अच्छी बात है। लेकिन गलत बातों के लिए क्यों लड़े भाई। बिहार इसलिए नहीं है, बिहार देखो आज के टाइम पे क्या, आज से पहले भी जब अंग्रेज शासन कर रखा था तो उस समय भी
वीर कुंवर सिंह, जिसको यार एक हाथ में गोली लग जाता है ना तो वो अपना हाथ कटाना मांगता है, लेकिन साला अंग्रेज के आगे सिर नहीं झुकाता है। तो हम वो बिहार के हैं। और उस समय भी, पहले के टाइम में भी भाई, हिंदू मुस्लिम लड़वाने के लिए अंग्रेज ने शुरू किया था। अगर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी बिहार के अंदर में तो इतिहास में है, ऑलमोस्ट अभी भी चलता ही है वो। एसएससी वगैरह के एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं। और जो आज के टाइम में इतिहास को भी चेंज किया जा रहा है, तो उसको मैं किसी और वीडियो में, अगर चाहो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर देना कि हाँ बनाओ, अच्छा लगता है तो मैं बनाऊंगा, अन्यथा छोड़ दूंगा। ये तो मेरा मेन मॉड्यूल है कि भाई बिहार में दंगा ना हो, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो क्या बनाया, दूसरे का वीडियो वॉइस में रहा है, ठीक है, लेकिन इसको वीडियो बनाना ही कहेंगे। तो वो वाला याद है सीन जिसमें एक कारतूस होता है और मुस्लिम को बोलता है कि भाई इसमें ना पिग का चर्बी है, हाँ, तो इस कारतूस से लड़ाई ना करो। और नॉन मुस्लिम को बोल देता है कि इसमें गाय माता का चर्बी है, तो इससे आपस में लड़े। लेकिन उस समय लड़े नहीं थे, फिर भी अंग्रेज के पिछवाड़े सुझाए थे, याद होगा, ठीक है, काफ़ी लोगों को याद आ गया होगा, तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो भाई अच्छी तरह से अंग्रेज को सुझा दिया जाता है। तो ये भी मेरे ख्याल से खुशबू पांडे जो है, ये अंग्रेज की नजायज़ पैदाइशी होगी, जो देश का माहौल बिगाड़ने पे तुली है। क्योंकि कोई भी इंडियन होगा ना तो वो आपस में लड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है। आज से पहले भी अंग्रेज का बाप टीपू सुल्तान अच्छा वाला टैंक बना के पिछवाड़ा सुझा दिया था। तो मुस्लिम हमेशा से देश में अमन वगैरह के लिए है। एपीजे अब्दुल कलाम हो या कोई भी, अगर मुस्लिम चाहता, ठीक है, मान के चलो कि देश का जब बंटवारा हुआ, अगर वो चाहते कि हम लोग ये चाहते कि अगर पाकिस्तान में हमारे बाप दादा अगर जाना चाहते हैं, दूसरा मुल्क बना देते, उसमें चले जाते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम भी उधर ही होता। सिंपल सी बात है ना भाई, अगर देश के अंदर है तो ये सेकुलर है। इसमें अगर कोई भी कुछ भी गलत काम करना चाहे तो उसको रोको, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट के पद पे हो, अगर देश के नागरिक हो, तो देश की अच्छाई के लिए सोचो ना यार, बूढ़ी कामों के लिए क्यों यार, ठीक है। आपको अगर बिहार में चाहिए तो दंगा नहीं चाहिए। जैसे कि देखो, लालू यादव के टाइम में गरीब रथ वगैरह बने थे, तो उससे भी सहूलियत है कि आपको एसी वगैरह वाला थोड़ा कम रेट में ट्रेन तो मिल जाता है, वरना साला 2300 से नीचे तो बात ही नहीं होती भाई बिहार की टिकट की। दिल्ली से बिहार अगर जाना हो किसी को, गरीब चले जाते हैं क्या, जनरल में जाते हैं कसकुसा के। अभी देखो कुंभ वाला मामला, कुंभ वाले में क्या हो रहा है, कितने बंदे मरे हैं। लेकिन बिहार वालों के साथ तो ये हमेशा से होता रहता है। क्या आपके लिए स्पेशल ट्रेन निकाली गई है बिहार के, कि हाँ एक दो जनरल वाले पूरी ही ट्रेन निकाल दें? कभी किया है क्या ऐसा किसी ने, कि डायरेक्ट कानपुर हो, उसके बाद दानापुर वगैरह जाए ट्रेन और बिहार जाए डायरेक्ट? ऐसा कोई ट्रेन निकला है क्या अब तक? नहीं निकला ना। तो भाई अपनी सहूलियत के लिए मांग करो, ढंग की चीज़ों के लिए मांग करो, दंगा फसाद ना करो। इससे क्या समझेंगे जो दूसरे स्टेट वाले हैं, यूपी वाले, कि भाई ये पूरे बेवकूफ़ लोग वगैरह है, ठीक है। तो भाई हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। हम अगर बाहर आते हैं, काम वाम करते हैं, तो नीचे झुक के काम करते हैं भाई, किसी के भी, ठीक है। वहाँ पे ना हमें ये नहीं पूछते कि तू मुस्लिम है, हिंदू है, क्या है, ये सब नहीं पूछा जाता है। बल्कि हाँ बोलता है, अरे यार ये बिहारी है, नहीं तो पूरी फैमिली आके यहाँ काम करती है। तो पूरी फैमिली जो आपके बाहर आके काम करते हैं, वो किस लिए करते हैं? मेरे बातों को दिल से लो, कहीं से भी लो, लेकिन हाँ अच्छी बातें के लिए लो। अगर मेरी बात बुरा लग रहा हो तो भाई हाथ जोड़ के विनती है कि जो गलती हुआ हो वो कमेंट में लिख देना, बता देना। लाइक भले मत करो, सब्सक्राइब चैनल वगैरह मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको बिहार वालों के पास भेजो और दंगा ना हो, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो। जितने भी बिहार से यूट्यूब वगैरह काफ़ी लोग हैं, मूवी वगैरह डबिंग करते हैं, भाई बिहार के लिए कुछ आवाज़ उठाओ तुम लोग। ऐसे नल्ले बेरोजगार की तरह मत बैठो। अगर यूट्यूब पे तुम लोगों का चैनल है, मेरा तो साला कोई चैनल ही नहीं है। 2 3 बंदे वो ऐसी, मैंने चैनल था तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर डाल के थोड़ा फैलाऊँ, आवाज़ उठाएं। तो जितने भी बिहार के जो बच्चे हो, मैं भी ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, तो हक के लिए आवाज़ उठाओ। बिहार क्या है ये लोगों को मालूम चलना चाहिए, हम लोग दंगा करने वालों में से नहीं है। बिहार में काफ़ी अंग्रेज पहले आके पट के गए, ठीक है, लूट लाट के चले गए, और भगाने लूट लाट के बिहार को चले गए, और भगाने में बिहार वालों का भी अच्छा हाथ था, उनकी जो सिकाई की। तो हिंदू मुस्लिम मत करना, ठीक है। अच्छा खासा विश्वविद्यालय वगैरह भी बिहार के अंदर है। जीरो का खोज करने वाला भी बंदा विश्वविद्यालय बिहार से ही पढ़ा हुआ था। और खुदा बख्श लाइब्रेरी जो पटना का है, वो भी बेस्ट लाइब्रेरी है बिहार के अंदर। काफ़ी बच्चे पढ़ लिख के ढंग के आईएएस आईपीएस वगैरह बन के निकले हैं। खान सर जैसा बंदा भी बिहार से ही है। तो हम लोग बिहार से, हम लोगों को फ़ख्र महसूस करना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। बुरा लग रहा हो बात को तो माफ़ करना, और जो अच्छा लगे वो भी बता देना। और देखो दिल्ली का माहौल तो ऐसा है कि यहाँ के अगर बच्चे पढ़ लिख लेते हैं ना, तो भाई बस पे जाए या मेट्रो में जाए या ट्रेन पे जाए, तो वहाँ पे वृद्ध वाला अगर लिखा होगा ना, तभी साले वो खड़े होंगे सीट पे से, वरना अपने से बड़ों की तो इज्जत नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे तो वो सीन है ही नहीं कि बाप का चप्पल पैरे में आए तो बाप बेटे की बराबरी करता है। यहाँ तो वो भी सीन नहीं है भाई, पढ़ लिख लिया ना तो अपने आप को बहुत तुरंत खा समझता है। लेकिन बिहार के अंदर तो 28-28 साल का अगर बच्चा हो जाए ना, तब भी अगर माँ बाप उसको अगर डंडे से मारे तो वो बर्दाश्त कर लेता है। तो यहाँ की बात अलग है, बिहार की बात अलग है। तो हम लोगों को बिहार वाला माइंड लेके चलना है, ना कि दिल्ली वगैरह वाले में। ये अंधभक्ति वगैरह बाहर के बंदे करते होंगे, बिहार के नहीं करेंगे और आगे भी नहीं करें।
इसलिए इनके माँ बाप को चाहिए कि अगर कोई दंगा फसाद में अगर नॉन मुस्लिम का बच्चा बाहर निकल रहा है कुछ रोड वोड पे तोड़ा फाड़ी करने के लिए, तो उनको माँ बाप को चाहिए 2-4 रेप्टा लगा के घर पे बैठा जाए, वो बच्चा जितना भी बड़ा हो। और मुस्लिम का हो तो मुस्लिम के भी माँ बाप को चाहिए कि रेप्टा लगा के घर में बैठा है, और जितना भी बड़ा हो और जितने भी है कैमरा वगैरह फ़ोन के हो या कहीं भी हो, खिड़की वगैरह से आप लगा के रखो कि वीडियो आपका कैप्चर हो जाए, ठीक है, कि क्या गलती है क्या नहीं, और माहौल को बिगड़ने मत दो। बशर्ते बिहार की पुलिस तो अच्छी वाली है, वो कभी माहौल बिगड़ने नहीं देगी और ना हिंदू मुस्लिम होने देगा। और नीतीश जी भी बढ़िया है अपनी जगह पे, जब भी अब तक बिहार में टिके हुए हैं, ठीक है। और यूपी वगैरह का तो बात ऐसा है कि आए दिनों रेप केस वगैरह देखने को मिलते हैं, बिहार में तो इतना मिलता ही नहीं यार, हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। और ये दंगा ना होगा तो और भी ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि अब कल को कोई अगर दिल्ली में बिहारी बात करेगा तो बोलेंगे अबे देख, हम बिहार में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, अगर कुछ दंगे के लिए भी जाता है तो उसको लात मार के बाहर कर देते हैं, ये है हमारा बिहार, तो बिहारी बोलेगा। ऐसे करके एकता लाओ आपस में, और अपने स्टेट का नाम रोशन करने वाला काम करो, ना कि बेइज्जती वाला काम करे, ठीक है। मेरी बात को अगर बुरा लगा हो तो माफ़ करना, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी के भी आस्था को ठेस पहुँचे, लेकिन हाँ, हम लोग बिहार के अंदर कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा किए नहीं है, अब भी नहीं करेंगे हैं, किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं, और ख़ासकर नेता वगैरह के तो बिल्कुल ही नहीं। और ये भटकाया इसलिए जा रहा है, जैसे ये जो कुंभ, मेरे ख्याल से ये जो कुंभ वगैरह वाला है मामला है, इनको कैसे रफा दफा करे, तो कहीं भाई कहीं ना कहीं दंगा फसाद करा दे, तो बिहार में कराएंगे क्या ये? दिल्ली में तो अभी करा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ बीजेपी की सरकार आ गई, यहाँ कराएंगे तो फिर इन्हीं को पे ही चढ़ाई हो जाएगी। लेकिन बिहार में अभी पूरी बहुमत से बंदा आया नहीं है, तो सोच रहा है बिहार में दंगा कराए, तो भाई ये सब नहीं चलेगा बिहार के अंदर में, इनको पकड़ के सुताई करके बाहर भेज देंगे, ठीक है। तो जरा ये खुशबू पांडे को ना पकड़ के इसके ऊपर नॉन मुस्लिम से गुजारिश है कि तुम लोग ही पहले इस पे एफआईआर करो और इसको अंदर करो, फिर देखना कि जो दंगा करवाने वाले बंदे ना, देखो वो कहाँ कहाँ से खड़े होकर तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे कि यार बिहार का हिंदू कैसा है साला, हमारा भाई था, ये वो फलान, बहुत कुछ करेंगे। इसी तरह से अगर बिहार में कोई मुस्लिम बाहर का जाके अगर चाहेगा बिहार का माहौल ख़राब करना है, तो वहाँ का मुस्लिम को चाहिए कि उसको लात मार के बाहर करे, एफआईआर करे उसके ऊपर, समझ गए? क्योंकि हमारे लिए भाई दादा चाचा सब बिहार वाले हैं, बाहर वाले नहीं हैं, चाहे वो पलटू चाचा हो जाए ठीक है। तो इस तरह से तो हम लोगों को ठंडे दिमाग से सोचना है कि हमारे बिहार के लिए क्या अच्छा होगा। मांग करना है, रेल की मांग करेंगे कि भाई हम बाहर से अंदर बिहार कैसे जाएं, जॉब की मांग करें बिहार के अंदर, ना कि ये। वरना देखो जैसे आपके बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई करके पटना में धक्के खा रहे हैं, खान सर बेचारे मेहनत करने के बावजूद बच्चों के साथ खड़े हो गए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह का हाल ना हो। इससे अच्छे अगर सुधरने वाली काम करना है तो बिहार के अंदर दंगा वंगा मत करना, ठीक है, और होगा भी नहीं इंशाल्लाह। तो ये सब कहना था मेरे को। अब बाहर के बच्चों को तो आप जान ही रहे हो कि क्या संस्कार मिलते हैं इन लोगों को, क्या नहीं। हम लोग बिहार से हैं, अगर बिहार में भी शादी होता है कोई नॉन मुस्लिम का, तो हम लोग जाते हैं, उनको परवीन बोलते हैं। आप लोगों को मालूम होगा बिहार के अंदर परवीन किसको बोलते हैं। और नॉन मुस्लिम का शादी होता है तो वो हम लोगों को भी बारात में लेके जाते हैं, मियाँ भाई का अलग बन जाता है खाना, और हमारे में नॉन मुस्लिम का अलग बन जाता है, जो चिकन वगैरह खाने वाला है वो उधर खा लेते हैं। तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार। काली माता का पूजा बिहार के अंदर भी होता है, बोतू वगैरह बना के छोड़ा जाता है, बगड़ा कटिंग होता है, तो ये सब तो है बिहार में कॉमन है, तो हम लोग तो लड़ने वाले हैं नहीं। और जिन बेवकूफ़ों को ये लगता है कि ये अगर बाहर जाके कुछ दंगे फसाद कर लिए, तो भाई देखो उस इंस्पेक्टर जी ने ये भी कहा था वीडियो के अंदर अपने कि बाहर के बंदे आए थे, तो बाहर के बंदे अगर बिहार वालों को मारता है तो बिहार का बच्चा लात खा रहा है, समझ रहे हो ना। बाहर छवि क्या पहुंचेगी, वो ये नहीं पहुंचेगी कि हिंदू ने मुस्लिम को मारा या मुस्लिम ने हिंदू को मारा, वो बोलेंगे हम तो साला बाहर से गए थे, बिहार वालों को धो के चले आए, सान पट्टी करेंगे। तो इसलिए मुस्लिम हो या हिंदू आपस में एक हो, और इनको पकड़ के तोड़ो, अच्छे से तोड़ के बाहर छोड़ो, बोलो बाबू इधर से ट्रेन पकड़ो, प्लेन पकड़ो, या कुछ भी पकड़ो, या पैदल भागो, हमारे बिहार से भागो, गंदगी नहीं फैलाना बिहार के अंदर, ऐसा करके इनको बता दो। और वरना फिर मारो नहीं, बोलो लिट्टी चोखा खाओ, जैसे मोदी जी आए थे लिट्टी चोखा खाते हैं, तुम लोग भी खाओ और हमारे बिहार से बाहर जाओ, ठीक है, ऐसा करके इस तरह से करने का, ठीक है ना। तो मैं जो कहना चाह रहा था ऑलमोस्ट समझ आ गया होगा आप लोगों को कि कहना क्या चाह रहा था मैं, क्योंकि हम लोग बाहर काम करते हैं, हम लोगों को मालूम है बिहार वालों की क्या कदर है। तो इज्जत अगर बनानी है बाहर में तो आपस में लड़ना नहीं, ठीक है। और अपने बच्चों के लिए सोचो, उसकी लाइफ के लिए। हम लोग तो बाहर आके काम करते ही हैं, ठीक है, पढ़ाई वगैरह हो ना हो। अगर खान सर बोलते पंचर, हाँ यार, तो पंचर छाप तो बोलेगा ही बंदा, जब आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे ढंग से तो बाहर में भी आके पंचर बनाओगे। ये गलत बात नहीं कहा था उसने, तो कुछ लोग दिल पे ले लिए हैं। लेकिन हाँ, बच्चों को ये समझ आना चाहिए कि लोग अगर तुमको कह रहा है कुछ तो वो अच्छी भलाई के लिए। या नॉन मुस्लिम को बोल दे कि भाई तेरे लोगों के बस की बात कुछ नहीं है, बाहर में जाके सिर्फ दूसरे का बर्तन धो सकता है होटलों में,
तो ये सब क्या है, ये सब एक फालतू की बातें हैं, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देने का और बिहार की तरक्की के लिए सोचिए, ठीक है। आपस में एकता बना के रखो, हम लोग बाहर भी रहेंगे, एक साथ रहते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी वाला हमें ये सोच के नहीं काम पे रखता है कि ये बंदा बिहार से है, या तो हिंदू है या मुस्लिम, ऐसा नहीं है। तो लड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लड़ना है आपस में, बल्कि जो माहौल ख़राब करने जाए उनको बोलो, पुलिस कस्टडी में ले जाकर थाने में नियर बाई के डालो और उनको पुलिस सर से बोलो कि भाई इनकी ना थोड़ी बिहार की खातिरदारी करवा दे, अच्छे से लिट्टी चोखा खिलाए अच्छे से देसी घी के साथ, ठीक है। ऐसा करके माहौल को ठंडा करवा लीजिए। और हम लोग क्यों लड़े भाई, और इलेक्शन की बात है या वोटिंग की बात है भाई, जिसको देना है देंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे। लालू जी करेंगे लालू जी को देंगे, नीतीश जी करेंगे नीतीश जी को देंगे, मोदी जी करेंगे मोदी जी को देंगे। हमें तो पॉलिटिक्स पे कुछ करना ही नहीं है। जो बाहर वाले वो अपने जैसा समझ रखे चोमू कि भाई कुछ भी करो, हम लोग आपस में सर फोड़ा फोड़ी कर लें। पॉलिटिक्स वाले के घर से जा रहा है क्या पैसा, किसी के मरहम पट्टी का या कुछ भी? तो इन चीज़ों पे नहीं लड़ता बिहार वाला कभी आपस में। इनको दिखाओ कि बिहार क्या है। बिहार बेवकूफ़ लोगों से नहीं है, अक्लमंद है। और हम किसी के आगे अगर नरमी से पेश आते, इसका मतलब ये नहीं कि हम चूती हैं, कोई भी हमारे स्टेट में आके कुछ भी करवा के दंगा फसाद करवा के बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में होता है, काफ़ी कुछ होता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम मत करना, ठीक है। बिहार के लिए अच्छा बात यही है। मैं काफ़ी बार बोल दिया हूँ इस वीडियो में। अगर चलो लास्ट में एक बात कह के ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ भी गलती वगैरह हुआ माफ़ करना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ, अगर इस तरह के वीडियो अगर चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन सिंपल सा वॉइस मेरा रहेगा। मेरे को एडिटिंग वगैरह भी कुछ करने आता नहीं है। अगर आएगा भी तो इतना टाइम नहीं होता भाई, क्योंकि बाहर में जब कोई बंदा काम करता है ना, तो सुबह में उठेगा 9 बजे और काम पे, फिर आएगा 10 बजे और 9 बजे, ठीक है। 12 घंटे 10 घंटे का काम होता है यहाँ दिल्ली के अंदर, और हर जगह यही हाल है हम लोगों का। तो ये हाल थोड़ा सुधरे, इसके लिए दंगा फसाद ना करना यार, ठीक है। हिंदू मुस्लिम करने से कोई फ़ायदा नहीं। जितने भी बाहर में रहने वाला जो भी बिहार के बंदे हैं, वो मेरी बात से अगर एग्री करते हो तो इस वीडियो को बिहार के लोगों को ज़रूर दो, ठीक है। यूपी, मद्रास, महाराष्ट्र, इन सब से हमारे को कोई लेना देना है ही नहीं, कोई मानता ही नहीं यार। जान दो इनको जहाँ जा रहे हैं। लेकिन बिहार वाला अगर थोड़ा तकलीफ में रहता है ना, तो अपने को तकलीफ होता है, चाहे अपन मुस्लिम हो। किसी अगर हिंदू बिहार वाले को भी कोई गाली देता है अगर बिहारी कह के ना, तो वो बुरा हम लोगों को भी लगता है। तो इस हिसाब से कभी भी गलत काम मत करना, ठीक है। यूपी के हम लोग बेवकूफ़ नहीं है जो आपस में हिंदू मुस्लिम करेंगे या दंगा फसाद करेंगे। और कोई भी मुस्लिम किसी मंदिर के आगे जाके कुछ बोल दे, ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कोई हिंदू अगर मस्जिद के आगे अगर गलत बात करके निकले, तो ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग कम्युनिटी के साथ, सेकुलरिज्म के साथ रहेंगे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा था। समझ आ गया है तो जैसा भी हो कमेंट में बता देना। अगर कुछ बुरा लगा हो वो भी बता देना, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सुधार कर दूँ, ठीक है। तो चलो बढ़िया है, अपना ख्याल रखना ढेर सारा, बिहार वालों खास करके, ठीक है। और जितने भी बाहर जो भाई लोग हो बिहार के, नॉन मुस्लिम या मुस्लिम, आपस में कभी भी ना लड़ना मत, ठीक है। सुकून से रहो यार, बाहर आए हो या बिहार में हो, कहीं भी काम करते हो, परिवार के लिए करते हो, तो ज़रा सोचा करो। लड़ाई करोगे तुम्हारा सर फटेगा, सामने वाले का घर फटेगा, लेकिन जो दर्द होगा ना वो तुम्हारे घर वाले माँ बाप को होगा, कोई पॉलिटिक्स के नेता वालों को नहीं होगा। और ये साले तुमको कुछ करने वाले भी नहीं है, ठीक है। गरीबों का हाल ऐसा है, उड़ती पतंग जैसा है, समझ गया ना। डोर कटी तो मौज समझ लो, और जिनके हाथ में वो पतंग आई उसके लिए मौज समझ लो, ठीक है। और पॉलिटिक्स वाले की बात तो ऐसी है भाई कि दिखावे के लिए तुम्हारे ऊपर कफन डाले और तुम्हारे शरीर के किडनियाँ फेफड़ा तक बेच डाले, और फिर इनका अगर बस चले ना भाई, तो जो तुम्हारे ऊपर दिया कफन उसको भी ये चुरा ले साले, समझ गया ना। तो ऐसा है ये लास्ट का लाइन। अगर बढ़िया लगा तो वाह वाह कर देना, अब वाह वाह मत करो। बिहार को बढ़िया बनाने की कोशिश करो, वहाँ पे जॉब वगैरह की बातें करो अच्छे के लिए, ठीक है। बिहार के काफ़ी बच्चे हैं जो आज के टाइम में यूट्यूब वगैरह पे भी फेमस हो रखे हैं, चैनल से भी ग्रोथिंग करते हैं, तो इन लोगों को भी चाहिए थोड़ा एक्शन ले ले। और खान सर को ही देख लो, ठीक है। तो इस तरह के बंदे बनोगे, आपके लिए सब सैल्यूट हो गया। और बिहार का नाम अच्छा है, ना कि दंगा फसाद करने से कुछ उखड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छे काम करो बिहार के हो तो। शुक्रिया भाई लोग, रखता हूँ मैं अपनी बातों को, जो रखना था वो रख दिया है। जो बचा है अगर आप लोग चाहो तो फिर रखेंगे, या फिर हम लोग आपस में मीटिंग कर लेंगे। एक ग्रुप ऑनलाइन आएंगे, उसी पे एक ग्रुप बैठाएंगे और उसी पे बात करेंगे क्या हिसाब से रखना है क्या नहीं, ठीक है। तो जैसा आप लोग चाहो।